बेसिक है। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ऑफ स्टॉक या ऑफ इंडाइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, या टेक्निकल एनालिस्ट का काम क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं दे रहे हैं जवाब। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट का जो काम होता है वो, जैसे ये चार्ट है, चार्ट के पास्ट मूव, यानी कि पिछले मूव को देख के, इन सभी को देखकर, इस पैटर्न को देखकर वो फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। वो पर्टिकुलर काम होता है टेक्निकल एनालिस्ट का। जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट होता है, जो कंपनी के फंडामेंटल को चेक करता है, उसकी अर्निंग को चेक करता है, उसका पी रेशो, ईपीएस, बहुत सारी चीजें, न्यू लॉन्च, बहुत सारी चीजें हैं। वैसी टेक्निकल एनालिस्ट का काम होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी काम एक दिन में अपन कर सकते हैं? ये सब जो टेक्निकल एनालिस्ट है, तो आज अपन क्लास कंप्लीट कर लिए तो क्या अपन टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे? लगता है आप लोगों को? यस, बन जाएंगे, लेकिन ये हमारे रास्ते की एक शुरुआत है। ठीक है, ये हमारे रास्ते की ये स्टार्ट है, एक जर्नी, एक यात्रा की शुरुआत है। ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर एक्सपर्ट है, जैसे कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, तो उसने कितने साल उस फील्ड में अपना समय दिया? किसी ने 5 साल, 10 साल, कई लोग 20 साल, है ना, पढ़ाई की 5 साल। 5 साल पढ़ाई करने के बाद अपना प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद धीरे धीरे लोग जानते गए, तब वो एक्सपर्ट बने। कोई बड़ा पेंटर, पेंटर यानी कि कलाकार, वो क्या एक दिन में कलाकार बन गए? हाथ में ब्रश लिया, उन्होंने पेंटिंग शुरू की तो बस हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या कोई संगीतकार, कितने सारे संगीतकार ऐसे हैं जिनकी आवाज को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था एक समय। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज में वो वैसा था, न- यानी कि वैसा पकड़ नहीं था, या एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन आज के डेट में जब वो एक्सपर्ट हो गए तो आज के डेट में बड़े संगीतकार बन गए, है ना। तो हर फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी, पढ़ाई करना। टेक्निकल एनालिस्ट का काम क्या होता है? चार्ट को देखना, स्टडी करना। ठीक है, चार्ट के इन स्ट्रक्चर, इन कैंडल्स के भरोसे आने वाले प्राइस मूवमेंट को जानना, वो मेन काम होता है। और अगर आप चार्ट देखने में एक्सपर्ट हो गए या प्राइस एक्शन देखने में एक्सपर्ट हो गए, तो आप किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स, किसी भी करेंसी, किसी भी मेटल्स, कोई भी मेटल, क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ होती है, उसमें सभी चीज, एक चीज कॉमन होती है, वो है चार्ट पैटर्न। ठीक है, एक आदमी के देखने का नजरिया कि मैं किस तरीके से इस चार्ट को देखता हूं, और मैं इसमें से क्या अपना निष्कर्ष निकालता हूं कि कल क्या हो सकता है। जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनका जो सक्सेस या सफलता का रेशो है वो 50% मैक्सिमम होता है। कुछ लोगों का 42% भी होता है। इसका ये मतलब है कि 42% टाइम उनका जो सफलता है वो हाई हाई लेवल पे होता है ना। 42% टाइम अगर उन्होंने 100 ट्रेड लिए तो 42 ट्रेड्स उनके सफल होते हैं, और बाकी के जो 58 ट्रेड होते हैं उनमें या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, या तो वो अपने अनुसार अपना मूवमेंट देख के उसमें से एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा काम टेक्निकल एनालिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निकल एनालिस्ट क्या देखता है चार्ट में? पहला देखता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस किस तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है कि नीचे की तरफ भाग रहा है। ठीक है। सेकंड देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, कितनी वॉल्यूम बनी उस कैंडल में, या उस दिन में कितनी वॉल्यूम बनी, या उस मंथ में कितनी वॉल्यूम बनी। ठीक है, वॉल्यूम। थर्ड होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज होता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है। तो आज हम टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट में क्या क्या चीजों को देखें, क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में बीच में नहीं आता है तो प्लीज मुझसे आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बोलने का भी मौका दूंगा। ठीक है। तो तो फिलॉसफी क्या होती है टेक्निकल एनालिस्ट की? ठीक है। पहली चीज होती है मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है, मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि जो मार्केट में जो ये प्राइस एक्शन होता है वो हर चीज को डिस्काउंट करता है। जस्ट लाइक अभी अपन ने देखा कि शनिवार को रिपोर्ट आई हिडनबर्ग की। ठीक है, कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो शनिवार रविवार बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया में एक्टिव थे। उसकी कुछ कोई लोग पॉजिटिव न्यूज डाल रहा है, कोई निगेटिव न्यूज डाल रहा है, कोई बोल रहा है कि अब फिर मार्केट क्रैश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों ने बहुत कुछ मार्केट में के बारे में अपना प्रेडिक्शन दिया, लेकिन मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि जब एक बार हिडनबर्ग की रिपोर्ट से ऑलरेडी मार्केट एक बार 15 महीना पहले क्रैश हो चुका है, तो वापस वही एक्शन देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है। जस्ट लाइक अ कोविड। ठीक है, एक और एग्जांपल है कोविड। कोविड में जो मार्केट, जो पहली बार कोविड की न्यूज आई, तब जब मार्केट क्रैश हुआ इस तरीके से, फिर जो सेकेंड वेव की न्यूज आई तो हर हर न्यूज में मार्केट ने उसको डिस्काउंट करते हुए अपना एक हाई बनाया। ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। अब इसमें एक एग्जांपल भी बता देता हूं। कल मैंने ये जुबिलेंट फूड का रिजल्ट आया। जुबिलेंट फूड्स वर्क्स, ये कल रिजल्ट आया यहाँ पे, और रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं था। उसके प्रॉफिट में थोड़ी 31% गिरावट थी। ठीक है, फ्राइडे को रिजल्ट आया और मंडे को जुबिलेंट फूड 10% ऊपर। ठीक है। तो क्या फंडामेंटल का इसमें कोई रोल था? कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, कोई रोल नहीं था। इन्फोसिस का रिजल्ट आया, एक इन्फोसिस के चार्ट में मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। खराब रिजल्ट आया, और ये मैं बता रहा हूँ। ये अप्रैल का रिजल्ट आया था। ठीक है। मार्केट ने वहां से ये जो न्यूज थी, सॉरी नहीं ये वाली नहीं, ये वाली 11 जनवरी को, 11 जनवरी को मार्केट आवर्स के बाद इसका रिजल्ट आता है, जो कि रिजल्ट खराब रहता है। खराब होने के बाद भी
अगला जो मंडे को मूवमेंट था वो गैप अप होता है और यहाँ पे क्लोजिंग देता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में ऑलरेडी ये न्यूज डिस्काउंट हो चुकी थी कि रिजल्ट खराब आने वाला है, खराब आने वाला है। ठीक है, तो उसकी तैयारी मार्केट ने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी थी, और जिस दिन रिजल्ट खराब आया उस दिन मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया। तो ये बड़ी मारी बाजू कैंडल बनी थी। किस टाइप की कैंडल्स, कैसी कैंडल्स होती है, ये सब भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकंड, प्राइस। कोई भी प्राइस होता है स्टॉक का, वो कैसे मूवमेंट करता है। प्राइस एक डायरेक्शन पे मूव करता है, जैसे ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अप ट्रेंड बनाइए, अप ट्रेंड। ठीक है, फिर थोड़ा दिन साइडवेज जाता है, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर अप ट्रेंड। सेकंड मूवमेंट कैसा रहता है, डाउन ट्रेंड। एक ये सेकंड मूवमेंट हो गया। किसी भी स्टॉक में आप देखिएगा, तो अगर आप केवल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने में भी अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपका मैक्सिमम काम आसान हो गया। अगर आपको डेली चार्ट में किसी भी स्टॉक में अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट देखने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप उसमें आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। ना ही किसी इंडिकेटर की जरूरत है, ना ही कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल ये सिंपल चार्ट को देखा हमने और हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा चार्ट को डेली एनालिसिस करना होगा, डेली देखना होगा, तब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी फील्ड आसान या कठिन नहीं होता, वो हमारी मेहनत और स्मार्टनेस पे बिलीव करता है। आज के टाइम में स्मार्टनेस भी एक वर्ड आ चुका है। स्मार्टनेस कितनी है आप में। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं चार्ट्स की। तो चार्ट्स किस टाइप के होते हैं। पहला, ये जो चार्ट अपन देख रहे हैं ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, कैंडल स्टिक। ठीक है, ये कैंडल जैसे दिख रहे हैं सब, लाल और हरे। ठीक है, और कितने टाइप के कैंडल्स चार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लाइन चार्ट, सिंपल लाइन। कोई इसमें कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। सिंपल अपन ने चार्ट देखा तो ये लाइन बनाता है ना। ज्यादा इसमें नॉइस नहीं होती, आवाजें, यानी कि बोलते हैं ना कि ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये लाइन चार्ट तो कोई भी आदमी समझ सकता है। ठीक है, एक ये लाइन चार्ट हो गया। ठीक है, एक होता है हाइकेनासी चार्ट। ठीक है, रैंको चार्ट्स, ये रैंको चार्ट है। बहुत से लोग रैंको चार्ट में ट्रेड यानी कि सिखाते हैं। कुछ लोग ये लाइन एंड ब्रेक चार्ट। ठीक है, कागी चार्ट। अब जिसकी जो मर्जी है वो सिखाता है, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है वो सिखाने की कोशिश करता है। ये कागी चार्ट हो गया, ये पॉइंट एंड फिगर हो गया, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ठीक है, और और ये रेंज चार्ट हो गया, ये रेंज वाला। ये एक सेकंड खोल रहा है ये रेंज का चार्ट हो गया इसका। ठीक है, ये इस टाइप के चार्ट्स। तो अपना मेन फोकस जो है आज का, वो है कैंडल स्टिक चार्ट्स में। ठीक है, जो कि यूनिवर्सली सब जगह अवेलेबल है। अगर हम कहीं भी स्टडी करने जाए या कुछ अलग भी चीज देखते हैं तो कैंडल स्टिक बहुत कॉमनली, सामान्यतः यूज होता है। ठीक है, तो अपन कैंडल स्टिक चार्ट्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ये जो ग्रीन कैंडल्स है इसको, यानी कि मार्केट ऊपर की दिशा में है, और ये रेड कैंडल यानी कि मार्केट में मंदी बनी हुई है। ठीक है, इससे पहले और इम्पोर्टेंट एक चीज बता दूं कि मार्केट में प्राइस ऊपर कब जाता है,
किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर कब जाता है? जब उसमें डिमांड बनी रहे। ठीक है, किसी की डिमांड आती है ना एक पर्टिकुलर टाइम में कि हाँ इसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाते जाती है, लोग और ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। डिमांड, मार्केट में उतने स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्टॉक को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उससे अपने को जो प्राइस में मूवमेंट मिलता है वो अपसाइड मिलता है। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा अपसाइड मूवमेंट। ठीक है। और सप्लाई, यानी कि उस स्टॉक में सप्लाई यानी कि खरीदार है ही नहीं। ठीक है, सेलर्स बहुत है, लोग खरीदने वाले, लेकिन खरीदार नहीं है। ठीक है, बायर्स नहीं है, सेलर्स हैं, तो ये इस टाइप का मूवमेंट देता है। तो टोटल जो मार्केट में मूवमेंट मिलता है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही मिलता है। एक हो जाता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है बस। ये अब हम लोग सोचते हैं कि ये इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो सोचते हैं कि अरे हम लोग स्टॉक तो खरीद लिए, मूवमेंट नहीं दे रहा है, बस ऐसा ही हल्का फुल्का साइडवेज मूवमेंट देता रहता है। और अचानक से यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ बड़े वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम भी अच्छी बनती है यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट देता है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो अपन लोग बोलते नहीं है कि सर हम लोग जब मैंने उसको बेचा तो वहां से उसने बहुत बड़ी छलांग लगा ली। तो अपन उस समय चार्ट के पैटर्न्स को या स्टॉक के मूवमेंट को प्रॉपर स्टडी नहीं किए रहते हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइप की घटनाएं हमारे साथ कॉमन होती कि हमने बेच दिया तो वहीं से स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। तो देखिए ये इन्फोसिस के भी चार्ट में एक 16 अप्रैल से ये 4 जून के आसपास, ये यहाँ पर, ये 4 जून नहीं, 6 जून तक इस रेंज पे ये साइडवेज रहा। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीना लोगों ने वेट किया, फिर वहां पे एक ब्रेकआउट मिला, तो लोगों ने सोचा 10-20 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाते हैं। ठीक है, अगले दिन भी खुशी हुई, अच्छा हुआ अपन निकल गए कि मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन यहां से जब, और ये जो लाल कैंडल होती है ना छोटी मोटी जो बन रही है, ये सब जो डर से निकलते हैं ना बड़े स्टॉक्स में, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि ये ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे अगले दिन जो डर से लोग निकलते हैं कि इसके ऊपर नहीं जा सकता या इसके ऊपर ट्रेड नहीं मिलेगा इस टाइप से, तो वो लोग निकलते हैं। फिर देखिए उसने किस टाइप का मूवमेंट दिया, ये 45 डिग्री में स्टॉक ने बहुत अच्छा एक ट्रेड ट्रेड दिया। तो यहाँ से कितना मूवमेंट मिला, 1481 से 1700, लगभग 1800 के आसपास। ठीक है, नहीं 1900 के आसपास। ठीक है, तो अगर हम 400 पॉइंट का मूवमेंट पाते हैं, तो लगभग अगर 1400 रुपए का स्टॉक है, 400 चलिए नहीं मानता मैं कि सब लोगों में इतना धैर्य होता है कि 400 पॉइंट के लिए रुके, कोई 200 पॉइंट में भी निकला होगा, ठीक है, तो भी 10% का रिटर्न होता है, 12% का रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस टाइप के ही मूवमेंट के लिए अपने को ट्रेड लेना है। कभी भी, कभी भी हमको नीचे गिरते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, या अप, जैसे एक चीज बता दे रहा हूं, हमको हमेशा ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है। किसी भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट हो या अपनी एक रेंज से बाहर है, एक रेंज है बन चुकी है किसी स्टॉक की, और उस रेंज को तोड़ते हुए या तो ऊपर जाए या इस रेंज को तोड़ते हुए नीचे आए, तो अपन बायर और सेलर दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अगर अप ट्रेंड देता है तो बाय कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड देता है तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अपन को मार्केट को सोचना है, अपना खुद का माइंड लगाना है, खुद का एफर्ट लगाना है, खुद की एक सोच डेवलप करना है, तब मार्केट पैसा बना के देता है। सोशल मीडिया में पका पकाया स्टॉक लेने से कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़े ट्रेडर नहीं बनने वाले। आज ट्रेडिंग के में हो
2 4 5 दिन, साल भर बाद ट्रेडिंग छोड़ दोगे, क्योंकि पैसे नहीं बने, या अपन ने अपना माइंड नहीं लगाया, ठीक है, या जो भी रीजन हो, अपन मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि हमको खुद में, खुद का एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपन डेवलप नहीं कर पाए। हम किसी फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, या किसी की हेल्प लेते हैं कि भाई तुम हमको स्टॉक बता दो, हम उसमें ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लोग बताते हैं, उसमें टाइम का गैप हो जाता है, कोई ट्रेड बताता है और हम ट्रेड लेते हैं आधे एक घंटे बाद, तब तक पूरा खत्म हो जाता है। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऐसे स्टॉक को टिका देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सप्लाई, उस फेज के स्टॉक्स को बहुत सारे लोग, चाहे टीवी के थ्रू चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे स्टॉक को, रिटेलर्स को चिपकाते हैं। न्यूज भी उसका जरिया बनती है। ठीक है, न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज आ गई कि इसको ऐसा हो गया, इसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसका प्रॉफिट ऐसा हो जाएगा, इस स्टॉक को खरीद लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस पे अपने को कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना है। एक होता है, अब थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना कि ये देखिए, ये, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, सॉरी, वाइट बोर्ड का यूज कर लेता हूँ मैं। आ गया वाइट बोर्ड। ठीक है, अब ये वाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सिंपल सा ऐसा है, देखिए, ये एक्यूमुलेशन फेस है, या यहाँ पे खरीदारी हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है स्टॉक। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी लाइन बन गई। ये एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को, इस लेवल में एक ब्रेकआउट देता है, और यहाँ से, ठीक है, कुछ लोग शायद इसको, इसमें कलाकारी कर रहे हैं, प्लीज उसको मत करिए, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए किसी ने फिर, कौन है, कौन कर रहा है, प्लीज मत करिए। ठीक है, आप मान नहीं रहे हैं तो फिर मैं उसमें ही समझा देता हूँ, इसमें दिख भी नहीं रहा है ना मेरे को। मैं स्क्रीन में ही समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे अब आप लोगों को स्टॉक के माध्यम से सिखा देता हूँ मैं। जोमेटो, जोमेटो लिमिटेड, ये देखिए, ये इसका एक्यूमुलेशन फेज था, आईपीओ आया, यहाँ पे गिरावट दर्ज की, इस रेंज पे अच्छी खासी खरीदारी हुई, और जब इस रेंज से ब्रेकआउट दिया इसने 96 के आसपास, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, तो इसका, इसमें एक अच्छा खासा एक ट्रेंड देखने को मिला, ये ट्रेंड बन गया। तो हमको इसी टाइप के ट्रेंड तलाशने हैं, अगर अच्छा पैसा बनाना है तो। अगर हमको मार्केट में अच्छा पैसा बनाना है, तो इस टाइप के ब्रेकआउट्स में ही ट्रेड लेना है, तभी हमको अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, और इस टाइप के जो स्टॉक हैं, इसमें पहला फेस होता है एक्यूमुलेशन, यानी कि ऐसा मार्केट में इस टाइप का ट्रेंड आया, फिर धीरे से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद मार्केट
एक अपर अप ट्रेड में चला गया, ठीक है। फिर उस इसको बोलते हैं स्टेज वन, इसको बोलते हैं स्टेज टू, थर्ड होता है स्टेज थ्री, यानी कि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या और ज्यादा स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन स्टेज थ्री के बाद अप में जाएगा कि डाउन में जाएगा, इसको डिसाइड करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए वॉल्यूम इंडिकेटर का अपन यूज करते हैं। तो इसको तो लाइन चार्ट में भी आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने केवल मार्केट के फेस बताए। एक एक्यूमुलेशन होता है जहां पे लोग स्टॉक खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर एक रेंज बंद प्राइस में ट्रेंड आता है अपसाइड का, फिर इस टाइप का थोड़ा सा साइडवेज दिखाता है, फिर अपसाइड और दिखा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कई बार डाउन साइड भी स्टॉक्स जाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर इस लेवल पे अगर अपन ट्रेड लेते हैं और हमको यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट अगर 40-50 पॉइंट या 25-30% का भी अगर अपने को प्रॉफिट मिलता है तो क्या कम है? वो नहीं है, ठीक है। तो हमको इस टाइप के स्टॉक्स खोजने हैं। और आप लोगों को सीरियसली अगर मार्केट को में पैसे बनाने हैं तो इस टाइप की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से सोशल मीडिया में एक दो स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि कृपया पहले चार्ट को जरूर देखें या अपनी एक स्टडी जरूर बना लें, ठीक है। उसके बाद ही स्टॉक में ट्रेड लें। तो देखो ये एशियन पेंट्स मैंने कई बार डिस्कस किया होगा। तो ये एक रेंज में था, ठीक है। ये एक इसकी रेंज थी, ये इसकी एक रेंज थी। इस रेंज के बाहर ये जरूर आया है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए हमको यहां से, ये तो इसने जो हेल्दी ब्रेकआउट दिया था दे दिया, लेकिन अभी हमको और ऊपर कितना जाएगा उसके लिए इस स्ट्रक्चर से, ये जो रेंज है इस स्ट्रक्चर से जब निकलेगा तो मेरा ये मानना है कि इसमें और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए अपन स्टॉक्स में जब भी स्टडी करें इस टाइप के चार्ट्स को, तो हमेशा कैंडल्स के पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ये सब चीजों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सीखना है उनके लिए। बाकी तो दुनिया में एक से एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वो सब स्क्रीनर तभी अच्छा, वो उस टाइप के स्टॉक्स को ही बताते हैं जिसमें ऑलरेडी 20% का ब्रेकआउट हो चुका होता है। 10%, 20% का ब्रेकआउट हो चुका रहता है। अगर हम उस टाइप के स्टॉक्स को 10% ब्रेकआउट से पहले खोज लेते हैं, तब हम खुद को समझेंगे कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं, ठीक है। ये साइडवेज है। अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें बड़ी बड़ी अपसाइड और देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं चाहूं तो पुराने चार्ट्स को दिखा के ये आप लोगों का को बोल सकता हूँ कि देखिए इसमें ऐसा मूवमेंट मिला, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो आज आप लोग मेरे साथ एशियन पेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, इसके चार्ट को देखते रहिएगा, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या रियल में इसने ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया, ठीक है। फ्यूचर देखना है अपने को, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मैं चार्ट के स्क्रीनशॉट लोग दिखा देते हैं और वो स्क्रीनशॉट में लगता है हाँ जरूर इसमें मूवमेंट मिला होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर वैसा हुआ होगा। लेकिन हमको तो आने वाले फ्यूचर के लिए ही देखना है ना। तो हम हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इस टाइप के स्टॉक्स को अपनी रडार पे रखें, ठीक है। और देख लेते हैं हीरो।
हीरो मोटोकॉप। तो क्या हो गया? हम्म, अच्छा, फ्यूचर चार्ट है ये। ये ठीक है, इसको देखिए, परफेक्ट एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसने एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया। मैं फ्लैग के लिए आगे बात करूंगा आप लोगों से कि वो पैटर्न होता क्या है। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, ये देख बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये कितने दिन इस रेंज पे था, इस रेंज पे काम किया है। ठीक है, अपसाइड होने के बाद। तो हमको चार्ट का पूरा इतिहास टटोलना है। ये 5 मई 2021, ये रेंज। ठीक है, लेकिन हमको हेल्दी ब्रेकआउट कब मिला? इस रेंज के बाद। जो ये अपसाइड मूवमेंट मिला, इस रेंज के बाद हमको अपसाइड मूवमेंट मिला। तो ये स्टॉक का एक्यूमुलेशन फेस होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम प्राइस में, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, कम से कम प्राइस में स्टॉक को खरीदते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉरी, थोड़े थोड़े लॉट्स में वो स्टॉक्स को खरीदते जाते हैं और एक लंबे समय तक खरीदते हैं वो लोग। ठीक है, अब कोई भी आदमी स्टॉक, अगर कोई बड़ा प्लेयर या स्मार्ट मनी यहाँ पे अगर कोई स्टॉक को खरीदती है या इस रेंज में खरीदती है, तो ये मान के चलता हूँ कि इस रेंज से उसको वो गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का ये ब्रेकआउट मिलता है, ये देख रहे हैं ये। अब इस ब्रेकआउट के बाद भी कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी अगर है तो एक दिन में तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा नहीं। कोई स्मार्ट मनी वाले होते हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या लोगों को टिकाते जाते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये मेरे को फ्लैग पैटर्न बनता दिख रहा है यहाँ पे, फ्लैग। ठीक है, अगर लेकिन हमको ये फ्लैग पैटर्न तो बन गया, लेकिन हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा इस रेंज पे, तब हम एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ट का पैटर्न बना और अपन उसमें एंट्री ले लिए, ऐसा नहीं होता है। चार्ट पैटर्न बनने के बाद उसमें ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्टेज 1 होता है जिसमें स्टॉक खरीदते हैं, स्टेज 2 में एक ट्रेंड बनाता है, अप ट्रेंड। थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा थोड़ा, या प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि उस स्टॉक को चिपकाया जाता है रिटेलर्स को, या कोई अच्छी न्यूज ला ला के रिटेलर्स को चिपकाया जाता है। या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग यानी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर स्टॉक हो सकता है कि और बड़ा मूवमेंट दे दे। ठीक है, तो चार्ट के अपन ने ये प्राइस एक्शन की तो बात कर ली, लेकिन प्राइस एक्शन बिना चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक को जाने अधूरा है। तो ये कुछ चार्ट के मैंने नोट्स बनाए थे, जिसको मैं और डिटेल में आप लोगों से साझा कर सकता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है या कैंडल्स के पैटर्न्स है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला जो होता है इस टाइप का, पहली चीज, कैंडल क्या होती है? ये रेड कैंडल है, तो रेड को मैं ब्लैक में ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्या होता है? ओपन ऊपर होता है और क्लोजिंग ना ऐसा देता है नीचे। ठीक है, और इस टाइप के जो कैंडल्स रेड में बनते हैं, वो हेल्दी बियरिश सिग्नल देते हैं। इस टाइप के जो कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल या अप ट्रेंड का जो कैंडल होता है, ओपन नीचे रहता है और क्लोजिंग ऊपर देता है। ठीक है, अप साइड में। और इस टाइप के जो कैंडल्स बनते हैं वो भी हेल्दी कैंडल्स होते हैं। ठीक है, इसको रियल बॉडी बोला जाता है, इसमें कोई टेल नहीं होता। ठीक है,
कि टेल क्या होता है इसको भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने लिखा है, ओपन और क्लोज सेशन के बीच की रेंज को प्रदर्शित करता है, जैसे ओपन और ये क्लोज उसके बीच का। तो ये मान लीजिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ओपन 9:15 को यहाँ हुआ और क्लोजिंग 3:30 को यहाँ पे दिया, ठीक है। इस टाइप के कैंडल्स ओपन 9:15 को 9:15 को सुबह यहाँ पे ओपन हुए और क्लोजिंग यहाँ पे दिए, तो इस टाइप के ग्रीन कैंडल्स, ओके। तो ये पूरे सेशन का देता है। अगर इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट्स में का जो कैंडल है इस टाइप का बनेगा, या 30 मिनट्स का, तो उसको हम ये हम चाहें तो मंथली, वीकली, 15 मिनट्स, जो भी टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में इस रेंज का कैंडल बनेगा। मंथली में देखेंगे तो मंथ में इस टाइप का कैंडल बना कि नहीं, उसके बारे में, ठीक है। उस टाइप से अपन इसको स्टडी करेंगे कि इसको अगर मंथली मान ले तो मंथ का स्टार्ट यहाँ पे हुआ और मंथ की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, और इसको अगर मंथ का स्टार्ट यहाँ पे मानेंगे तो मंथ की क्लोजिंग यहाँ हुई। और 15 मिनट्स के कैंडल्स में यहाँ पे 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल यहाँ बना और 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से कैंडल्स को देखना है। तो ये जो कैंडल है पहला है मारी बाजू, ठीक है, मारी बाजू, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। इसमें कोई टेल नहीं बना है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल सोचिए। इस टाइप के कैंडल्स में अगर बाइंग मिलती है तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के मौके अभी मार्केट नहीं दे रहा है। और इस टाइप के कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड ही देखने को मिलता है, ठीक है। या इस कैंडल बनने के बाद थोड़ी बहुत आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसको स्टॉप लॉस बना के अगर अपन ट्रेड करें, इसकी ओपनिंग को स्टॉप लॉस या इसके इससे 10 पॉइंट के नीचे की ओपनिंग को, ओपनिंग से नीचे 10 पॉइंट को अगर स्टॉप लॉस लेके चलें, तो भी हम एक अप ट्रेंड में ट्रेड अच्छा लेने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये मारी बाजू कैंडल होता है, ठीक है। इसी टाइप से रेड कलर में कैंडल बनता है, रेड मारी बाजू। ओपनिंग यहाँ दिया, ओपन सुबह यहाँ हुआ और क्लोजिंग यहाँ दिया। तो इस टाइप के कैंडल्स ना बियर फेस को बताते हैं कि मार्केट में बियर फेस आ सकता है। और जितना ज्यादा कैंडल के स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करते हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम में उसको स्टडी करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि अगर अपन मंथली कैंडल इस टाइप के बनते दिख रहे हैं, ये इस टाइप के या इस टाइप के, तो आप ये मानिए कि पूरा महीना लगा ये कैंडल बनने में, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगा। 15 मिनट में इस टाइप के कैंडल बनते हैं तो वो उतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देगा जितना कि मंथली या वीकली या डेली में देगा, ठीक है। मारू बाजू है, बढ़िया है। लेकिन आपको याद करने से मतलब है ना, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मारू बोजू बोल लो या मारी बाजू बोल लो, आपको तो स्टॉक यानी कि कैंडल्स के पैटर्न समझने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मारू बोजू लिख दूं मैं इसको, BOZU, ठीक है। हर बुक्स में अलग अलग टाइप के भी स्पेलिंग्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको यहाँ पे चार्ट के पैटर्न से याद करनी है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये जो ये मारी बाजू कैंडल है, उसके बाद सेकंड मारी बाजू कैंडल बना, थर्ड बना मारी बाजू, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कैंडल बनते हैं
एक बना, दूसरा बना, तो इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज, तीन काले कौवे। ठीक है। जापान में इसका मतलब होता है खराब न्यूज का आना। ठीक है, बहुत खराब न्यूज आई है। तो इस टाइप के ट्रेंड बियरिश कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है, बियरिश मार्केट को प्रदर्शित करते हैं। ओके। अब सेम बुलिश मारी बाजू कैंडल, उसके बाद फिर एक बुलिश मारी बाजू कैंडल जिसमें कोई टेल नहीं है, कोई इस टाइप की पूंछ बनी नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बुलिश मार्केट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। इसी टाइप से थ्री वाइट सोल्जर्स के अलावा और भी चार्ट पैटर्न्स हैं जिसको बोलते हैं बुल हरामी कैंडल्स। ये मार्केट में कब बनते हैं? जब मार्केट बियर के ट्रेंड में होता है या बियरिश डाउन ट्रेंड में है। तो लास्ट जो कैंडल बना बियर का वो ऐसा बना। इसके बाद जो इस बॉडी को फॉलो करते हुए एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुल हरामी कैंडल। ये अपने को कई बार ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल देता है। ठीक है। सेम मार्केट में जब बुल ट्रेंड होता है और उसके बाद छोटा सा इस टाइप का कैंडल इस बॉडी के अंदर में, ये ग्रीन बॉडी है ना, उसी के अंदर में इस टाइप का एक रेड कैंडल बनता है जिसमें टेल भी होती है छोटी छोटी। तो इसको क्या बोलते हैं? बियर हरामिक कैंडल्स। ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल को या ट्रेंड के स्टॉप होने को भी प्रदर्शित करता है, ये दोनों। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके बाद तुरंत मार्केट रिवर्सल ले ले। कई बार डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का रुकना भी इस टाइप के कैंडल बनने से इंडिकेट होता है। ओके। अब है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर। ओके, दे दूंगा। ये होता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड यानी कि काले बादल। काले बादल मार्केट में कब आते हैं? जब मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, अचानक से इस टाइप के जो ग्रीन कैंडल बनी, जैसे अब इसको हरा कर देता हूं तो अच्छा लगेगा, ये। ठीक है, इसको हटा देता हूं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये, और ये कैंडल बनी, है ना। इसके बाद जो ट्रेंड था उसमें पूरा कैंडल, इस कैंडल का पूरा बॉडी और टेल को इस रेड कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया। तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये बहुत बड़ा बियरिश मार्केट को इंडिकेट करता है कि आने वाला समय अब बियरिश हो सकता है या मंदी में मार्केट जा सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी अपन चार्ट या कैंडल पैटर्न्स जो पढ़ रहे हैं, इससे अपन मार्केट में अपनी प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा प्रेडिक्शन हर बार सही हो। ठीक है। तो इस टाइप के जो कैंडल्स है उसको स्टडी करने के बाद मार्केट में हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% ही हमारा जो स्टडी है वो सक्सेसफुल होगा। तो हम इससे मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। इसी टाइप से कई बार ये रेड कैंडल बना, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये जैसे ये रेड कैंडल ने ढका ना, वैसी ग्रीन कैंडल भी पूरी तरीके से इसको ढक लेता है। ठीक है, इस टाइप के कैंडल्स भी आजकल आज के टाइम में देखने को मिल जाते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है, ये दोनों पैटर्न्स ना बहुत देखने को मिल रहा है जनरली। ओके। और ये जो कैंडल्स हैं, लॉन्ग डोजी, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये जो पैटर्न्स है इसमें
ट्रेड नहीं मिलता, ये टोटल साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करते हैं। ओके। हाँ, इनगल्फिंग भी होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा उसको। ये हो गया डोजी पैटर्न। ओके। जो ये ग्रेव स्टोन डोजी बनता है, ग्रेव स्टोन डोजी यानी कि मार्केट ओपन यहां पे हुआ, यहां तक का हाई बनाया, लेकिन बियर ने इस हाई से सेलिंग की और मार्केट को जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज कर दिया। तो इस टाइप के जो ग्रेव स्टोन डोजी बनते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। सेकंड हो गया ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम मार्केट ओपन यहां हुआ, यहां तक मार्केट गया, लेकिन वापस इतनी जो है उसको बुल्स ने कवर कर लिया। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होते हैं, ये भी मार्केट को बुलिश ट्रेंड की ओर ले जाते हैं और या फिर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं। ठीक है। और नॉर्मल जो डोजी होते हैं ना इस टाइप के, ये पतले से हल्के फुल्के, इस टाइप के जो कैंडल्स हैं इसमें साइडवेज मार्केट ही इंडिकेट होता है, कुछ नहीं मिलता इस टाइप के कैंडल्स में ट्रेड लेने से। तो इस टाइप के अगर कैंडल्स कभी भी दिखे तो एक दो दिन ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। अब लोगों को तो नशा हो गया ट्रेड करने का, कि डेली ट्रेड करना है, वो अलग चीज है। इसको अब ये जो पैटर्न्स है, ये है बुलिश इनगल्फिंग, जो सर अभी बोल रहे थे कि ये स्मॉल कैंडल है, ये रेड कैंडल। ठीक है। इसको ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया या पूरी तरीके से खा गया, इसको लाल कैंडल को पूरा खा गया, नीचे से ऊपर तक पूरा खा गया। तो इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये भी पूरी तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। ठीक है। और इस टाइप का जो ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरीके से खा जाए या इनगल्फ कर जाए, उसमें भी इसको बियर इनगल्फिंग बोलते हैं। ये भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, डाउन ट्रेंड का। ठीक है। तो हमको इस टाइप के कैंडल्स में ट्रेड मिले या ना मिले, एटलीस्ट चार्ट को पढ़ने से हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको अभी अप ट्रेंड लेना है कि डाउन ट्रेंड लेना है। ठीक है। अगर इतना भी हमको अगर हेल्प मिल जाती है तो हम मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। ये होते हैं हैमर कैंडल्स। ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे बात किया ना ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये हथौड़े के शेप में होते हैं। ठीक है। इसमें बुलिश ट्रेंड की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है, जो हैमर कैंडल्स होते हैं इसमें। ये अब ये हैमर्स कैंडल बनते कहाँ पे हैं, उस पे भी ट्रेड डिपेंड करता है। तो जब हम लोग आगे की क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट क्लास में कुछ चार्ट को अपन स्टडी करेंगे, तो मैं इस टाइप के कैंडल्स बताऊंगा कि कहाँ पे बनते हैं, तो तब ट्रेड लेना चाहिए, कैसा अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। और ये होता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। यह बियरिश ट्रेंड को की संभावना ज्यादा देता है, या ठीक है, जैसे मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, ऊपर गया, लेकिन यहाँ से बियर, यहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया, और इसके बाद क्लोजिंग अपने ओपन से कुछ पॉइंट नीचे दे। ठीक है। अब मार्केट ओपन यहाँ हुआ, अपसाइड गया, और यहाँ से बियर ने हमला किया और यहाँ तक ही कर पाया। ठीक है। पूरे कैंडल्स को नहीं खा पाया। तो इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं। ठीक। हाँ, मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग स्टार। अगला जो चार्ट पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। ये मॉर्निंग स्टार मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का या बुलिश ट्रेंड का संभावना देते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से जा रहा है नीचे, डाउन डाउन डाउन,
फिर ये इस टाइप का मॉर्निंग स्टार बनता है। तो इससे हमको संभावना मिलती कि अब हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड में रिवर्सल दे दे। ठीक है, सेकंड होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर इस टाइप के कैंडल्स टॉप में बनते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे दे। तो इस टाइप के पैटर्न्स अभी भी अपन पढ़ रहे हैं। इसको आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो आप लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर क्या है कि जब हम लोग चार्ट में इसको जब देख लेंगे तो ये सब चीजें याद करने की नहीं है, या इसके नोट्स की कभी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं नोट्स दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन इसको याद करके कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करना है। हमको मार्केट में पैसे बनाने हैं। ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेलीग्राम में भेज चुका हूँ, ये आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसको दे दिया हूँ, वापस से मैं रीसेंड कर दूंगा आज। ठीक है, टेलीग्राम में या व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें। ओके, अब चार्ट के पैटर्न देखते हैं। ये होता है हेड एंड शोल्डर, बहुत कॉमन और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चार्ट पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, जिसमें ये हाथ बनता है शोल्डर, ये होता है सर, और ये होता है लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये बुलिश सिग्नल बियरिश सिग्नल को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, मार्केट जरूरी नहीं है कि ये जो क्लासिकल मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया है उसी पैटर्न में बने, कई बार ऐसा भी बनता है टेढ़ा। ये ले, ऐसा भी बन गया, ये गया, फिर यहाँ से ये ले, थोड़ा बहुत टेढ़ा और बना, ऐसा बन गया लो। जरूरी नहीं है इस क्लासिकल पैटर्न में ही बने, लेकिन जब भी ये पैटर्न बनता है रिजल्ट अच्छा देता है। उसी तरीके से ये इन्वर्सल यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर, तो ये बुलिश सिग्नल को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ये जो लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को, तो यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न्स भी अपन चार्ट में खोजने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में, जो प्राइस एक्शन के ऊपर होगी। ठीक है, स्टडी करना और मार्केट के लिए कठिन काम है, लेकिन बिना बोले बिना बोले किसी दूसरे के बोलने से ट्रेड लेना बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। अपना रिस्क जाने बिना लोग ट्रेड लेते हैं, पैसे स्पेंड नहीं करते स्टडी में। ठीक है, मैं इसके लिए आप लोगों को एक बुक भी बता सकता हूँ, उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल मार्केट। जैसे अगर मेरा नोट्स में कई लोगों को मिस्टेक, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक या मेरा बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, तो वो बुक में भी पढ़ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, MURPHY। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल हो गया। अब ये होता है अगला जो पैटर्न्स है जो कॉमन है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। हमेशा टॉप में जाता है तो वहां पे बुल कमजोर हो जाते हैं, बियर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वहां से प्राइस रिजेक्शन मिलता है। एक साइडवेज जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहां से रिजेक्शन मिलता है, फिर नीचे जाता है, फिर रिजेक्शन मिलता है। ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, और ये हमेशा कोशिश करिएगा इस टाइप के पैटर्न्स वीकली, डेली, या जितने लंबे टाइम फ्रेम में आप लोग इसको देख सको, तो उतना अच्छा रिजल्ट ये सब देगा। डबल टॉप डबल बॉटम, जैसे ट्रिपल टॉप है वैसे ही डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक है, अब होते हैं कुछ पैटर्न ट्राइंगल के। एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। मार्केट ये जो दिशा बता रहा है हायर हाई, ये नीचे तो आया, लेकिन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लेकिन
इस पैटर्न से ब्रेकआउट दिया तब अपने को ट्रेड लेना है। अगर इस टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं तो आंख मूंद के घुसना नहीं है कि ट्रेड मिल गया। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। इस टाइप के ट्रेड्स में ब्रेकआउट जब दे तब एंट्री लेने का है। हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न बना तो बस ले लो ट्रेड। तो ऐसा होता नहीं है। आज के डेट में स्मार्ट मनी ज्यादा स्मार्ट है, उनको पता है, रिटेलर्स को ये सब चीज पता है। इसलिए वो लोग इतना नचाते हैं, इतना नचाते हैं, इतना नचाते हैं मार्केट में कि पैसे तो बनते नहीं है, दिमाग थक जाता है अपना, थक हार जाते हैं अपन। और हमेशा याद रखना, कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड आती है, उसको कोई रिटेलर बना नहीं सकता। रिटेलर के ऊपर नहीं है कि वो इस टाइप के पैटर्न्स या किसी भी स्टॉक में मूवमेंट दे सके। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। 1 लाख, 1 लॉट या 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी नहीं होता है। HDFC बैंक में डेली का वॉल्यूम चेक करिएगा, खरीदी और बिक्री दोनों का, आपको समझ में आएगा कितने बड़ा अमाउंट उसमें ट्रेड होता है। ठीक है, उतना रिटेलर्स नहीं लगा सकते। आज के डेट में बोला जरूर जाता है कि रिटेलर्स का मार्केट है, रिटेलर्स का मार्केट है। तो ये समझ जाइए, जब मार्केट में बात हो कि रिटेलर्स का मार्केट है, यानी कि मार्केट पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। ये मेरा मानना है। रिटेलर्स किसी स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर लेके भी गया ना, तो एक कैंडल बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बहुत पैसे वाला है, एक कैंडल बना सकता है। ये रॉकेट वाला मूवमेंट नहीं दे सकता, वो रॉकेट टाइप का मूवमेंट नहीं दे सकता, या उस उतनी कैपेबिलिटी या उतना। मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी किस टाइप की होती है। ठीक है, ये असेंडिंग ट्राइंगल होता है। मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, इस टाइप का चार्ट, इस टाइप से अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड लेना है। ठीक है, ये होता है डिसेंडिंग। थोड़ा सा ये चार्ट पैटर्न मेरा थोड़ा सा लगता है गलत बन गया है। इसमें हायर हाई हायर लो नहीं बनता है, लोअर हाई लोअर लो टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ठीक है, ये हो गया फ्लैग पैटर्न। जैसे मैंने बोला ना, ये ब्रेकआउट देता है, साइडवेज है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग। तो फ्लैग का जो डायरेक्शन है, ये ऐसा होता है। अब यहां से जब ब्रेकआउट दे, इस ट्रेंड को या इस डिब्बे से बाहर आए, तब अपने को ट्रेड लेना है। ये फ्लैग पैटर्न होता है, बुलिश फ्लैग। ठीक है, वैसी पिनेंट्स बनते हैं। जैसा ये ऐसा फ्लैग जो है ऐसा बनता है डिब्बे जैसा, ये बनता है थोड़ा चुकीला वाला ऐसा, ये तेज धार। और इस टाइप का जो पैटर्न है वो ज्यादा अच्छा ट्रेड देता है। ये जो ब्रेकआउट देता है, ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट देता है। ज्यादा कॉन्फिडेंस पिनेंट्स बनने में होता है, बुलिश पिनेंट्स। ठीक है, मार्केट 3 डायरेक्शन होता है, ये सब मैंने बता दिया है। हाई अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। डाउ थ्योरी का कुछ मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, नोट्स, एक बार पढ़ लीजिएगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन चार्ट में ड्रॉ करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। अगली क्लास में प्राइस एक्शन के अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, डिमांड है सप्लाई चेक करना, वॉल्यूम को चेक करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे।